हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे आज की इस वीडियो में, जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5, योगात्मक अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिस्थापन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। एथिल एल्कोहल बनाने की विधि लिखिए। इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, एथेनोइक एसिड बनाने की विधि लिखिए। इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 8, 1 से लेकर 8 तक। ये चैप्टर 4 के 8 क्वेश्चंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसके फुल सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्बन की संयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बन के बारे में हमें बताना है। तो कार्बन क्या है? कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती हैं। ली बेल तथा वांट हाफ 1874 ईस्वी के अनुसार, यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं समचतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती हुई होती हैं। इस प्रकार किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। कार्बन की चारों संयोजकताएं चित्रानुसार आकाश में वितरित रहती हैं। ये सभी याद करने के लिए हैं। आप इसे यहाँ से आराम से याद कर सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका हम फिगर देखते हैं आगे। ये है कार्बन की संयोजकता। किस प्रकार होती है कार्बन की संयोजकता? यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं जो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं कि इन्हीं 2 बॉन्डों के मध्य बनने वाला कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट का है। सुविधा के लिए कार्बन की चारों संयोजकताएं समतल में इस प्रकार दर्शाई गई हैं, द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। यह कार्बनिक रसायन के सबसे सरल यौगिक हैं और प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के मुख्य घटक हैं। ये है हाइड्रोकार्बन का डिफिनीसन। यहाँ से इसके डिफिनीसन को आप लिख सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके प्रकार और भी होते हैं कार्बन के, हाइड्रोकार्बन के। अब यहाँ पर देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित हम यहाँ पर पढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। इसका डिफिनीसन, वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ संतृप्त का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड्स जहाँ पर होंगे किन्हीं भी परमाणुओं के बीच, वहाँ पर क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या होगा हमारा? सिंगल बॉन्ड होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसके उदाहरण में क्या है? एल्केन। एल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बंध सिंगल बॉन्ड C होता है। C ये कार्बन है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है, जिसमें इसके अणुओं को इस प्रकार मेथेन के अणुसूत्र या एथेन के अणुसूत्र को रखा जाता है। ये इसका एल्केन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है हमारा एल्केन हो गया ये, और यहाँ पर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणु की शेष संयोजकताओं को पूर्णतया संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित दो कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये किस प्रकार हुआ, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से अधिक जब यहाँ पर कार्बन परमाणु की शेष संयोजकताओं को पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसके दो प्रकार होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। एल्कीन देखते हैं क्या है। एल्कीन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बंध कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n है। उदाहरण है एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6। इसी प्रकार है एल्काइन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बंध कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें ये माइनस होता है। ये इसका सामान्य सूत्र और इसका सामान्य सूत्र एल्कीन और एल्काइन का ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एक नंबर में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका उदाहरण है एथाइन C2H2 और प्रोपाइन का C3H4। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे उदाहरण इसका याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये साबुन बनाने की विधि पूछा गया है, तो इसमें देखते हैं साबुन को किस प्रकार बनाया जाता है। उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये साबुन हो गया। साबुन किसे कहते हैं, ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ये किस प्रकार प्राप्त होता है, ये तेलों तथा वसाओं के तनु NaOH या KOH के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं साबुन बनाने की रासायनिक अपक्रिया। यहाँ पर है साबुन बनाने की रासायनिक अपक्रिया। ये किस प्रकार होती है, ये एक वसा है ट्राइस्टीएरीन। तो ये इसका अणुसूत्र क्या है, CH2OCOC से 17H35। ये इसी प्रकार आप इसे याद करना पड़ेगा आपको। ये है CHO सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है CHOCOC 17H35, और ये ऊपर जो दिया गया है यही सेम नीचे रहेगा यहाँ पर CH2OCOC 17H35। ये दोनों सेम है, इसी में यहाँ पर ये CH2 नहीं है, यहाँ पर CHOCOC 17H35 है, प्लस यहाँ पर NaOH का क्या हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, CH2OH ये इसी प्रकार लिखा गया है 3 बार यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इसी प्रकार आप भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस लगेगा, फिर यहाँ पर 3C17H35 COONA। ये क्या है, यही हमारा सोडियम एस्टीएरेट है, सोडियम एस्टीएरेट जिसे साबुन कहा जाता है। ये है साबुन बनाने की रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार साबुन बनाया जाता है। ये साबुन बनाने की सबसे आसान विधि है। आप इसे थोड़ा समीकरण ये डिफ़िकल्ट है, आप इसे आसानी से समझकर लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। उसके सदस्य जो होते हैं उसको समजात गण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेथेनॉल CH3OH, ये मेथेनॉल का अणुसूत्र है। एथेनॉल CH3CH2OH, ये है C2H5OH जिसे एथिल अल्कोहल कहा जाता है।
ये है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, ये हो जाएगा यहाँ पर C3H3, यहाँ पर H3 है, यहाँ पर H2 है, H2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा C3H8O, C3H7OH हो जाएगा यहाँ पर। इसके देखते हैं समजातीय श्रेणी के गुण क्या दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं समजातीय श्रेणी के लक्षण देखते हैं। समजातीय श्रेणी के कौन कौन से लक्षण होते हैं। सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला हो गया, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14U का अंतर होता है। ये है इसका लक्षण समजातीय श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, योगात्मक अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। योगात्मक अपक्रिया या इसे संकलन अपक्रिया भी कहा जाता है वह अपक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर एकल उत्पाद देता है संकलन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण क्या है, एथीन और ब्रोमीन की अपक्रिया। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, एथीन है, और यहाँ पर Br2 ब्रोमीन है। जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो ये CH2 के साथ एक ये Br इधर चला जाता है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्राप्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन बनाता है। यहाँ एथीन ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करके 1,2 डाई ब्रोमो एथेन बनाता है। ये इसकी रासायनिक अपक्रिया है। ये योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण है और योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिस्थापन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन अपक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वे अपक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, मीथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों H परमाणु Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पर CH4 है, मीथेन है। मीथेन का जब क्लोरीन के साथ Cl2 का रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये CH3 और ये यहाँ पर क्लोरीन का एक अणु यहाँ पर आ जाता है मीथेन के पास, तो ये हो जाता है CH3Cl। EH का एक अणु यहाँ पर Cl के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मीथेन और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। ये प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है और प्रतिस्थापन अपक्रिया की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि लिखिए। एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है व ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो देखते हैं इसके बनाने की विधि। इस विधि में एथेनॉल का निर्माण शर्करा एवं स्टार्च के किण्वन के द्वारा किया जाता है। स्टार्च युक्त पदार्थों में किण्वन की निम्न अपक्रियाएं होती हैं। ये किण्वन किस प्रकार होता है, ये शर्करा है, C12H22O11, ये शर्करा का अणुसूत्र है। इस अणुसूत्र को जब जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला है अणुसूत्र और ये फ्रक्टोज का, इन दोनों का अणुसूत्र सेम होता है। और यहाँ पर जब ग्लूकोज का क्या कराया जाता है, किण्वन कराया जाता है। किण्वन कराने पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एथिल एल्कोहल का भौतिक गुणधर्म देखते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो एथेनॉल एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। यह जल में पूर्णतया विलेय है। इसकी प्रकृति उदासीन होती है। इसका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। शुद्ध एथेनॉल का क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एथिल एल्कोहल का
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसे भौतिक गुणधर्म कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो देखते हैं एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म। तो ये किस प्रकार होता है, इसके रासायनिक गुणधर्म कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के रिएक्शंस जो होते हैं, जो एथिल एल्कोहल का रिएक्शन किसी भी ऑक्सीजन से होगा या इसका कुछ भी होगा रिएक्शन किसी भी कंपाउंड से, तो क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका रासायनिक गुणधर्म कहलाएगा। तो देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म को। पहला है दहन। दहन में क्या होगा, एथेनॉल वायु में नीली ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प बनाता है तथा अत्यधिक ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एथेनॉल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर और ये एथेनॉल का फार्मूला है। और यहाँ पर जब इसका रिएक्शन होता है तो CO2 प्राप्त होता है। CO2 और H2O, CO2 और H2O प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ये है एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म और ये है हमारा पहला दहन अपक्रिया। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कई प्रकार के हमें रासायनिक गुणधर्मों को दर्शाना या लिखना होगा इसको समीकरण के साथ। दूसरा रिएक्शन देखते हैं क्या है दूसरा गुणधर्म। एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म अमोनिया से क्रिया कराने पर। एथिल एल्कोहल C2H5 का अमोनिया NH3 के साथ अपक्रिया कराने पर एथिल एमीन C2H5NH2 और पानी H2O बनता है। यह एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हमें प्रतिस्थापन अपक्रिया पूछेगा तो हम इस रिएक्शन को भी दर्शा सकते हैं। तो देखते हैं C2H5OH यही है, ये CH2CH2OH के रूप में दर्शाया गया है और ये NH3 अमोनिया है। इसका जब रिएक्शन कराया जाएगा तो एथिल एमीन प्राप्त होगा और H2O। ये है एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। नेक्स्ट देखते हैं इसका रासायनिक गुणधर्म क्या है। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म PCl5 से क्रिया कराने पर। PCl5 क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यह क्रिया एथिल एल्कोहल और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ बीच होती है। इस प्रक्रिया में एथिल एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से प्रतिस्थापित हो जाता है और एथिल क्लोराइड C2H5Cl बनता है। साथ ही फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उत्पन्न होते हैं। यह है इसका रिएक्शन किस प्रकार हो रहा है, एथिल एल्कोहल का PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। तो यहाँ पर क्या बनना है, एथिल क्लोराइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये थर्ड नंबर। एक नंबर और देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है, स्टीरीकरण अपक्रिया। ये है हमारा चौथा स्टीरीकरण अपक्रिया। एथिल एल्कोहल C2H5 का अमोनिया NH3 के साथ अपक्रिया कराने पर एथिल एमीन C2H5NH2 और पानी H2O बनता है। यह एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है। एथेनॉल को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है और H2O। ये है स्टीरीकरण अपक्रिया। अब देखते हैं इसके यूजेज के एथिल एल्कोहल के। एथिल एल्कोहल का उपयोग क्या क्या है। एथिल एल्कोहल का उपयोग विभिन्न प्रकार की शराब बनाने के लिए एथिल एल्कोहल का होना बहुत महत्वपूर्ण है। पावर एल्कोहल व कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इत्र, पेंट और वार्निश में सॉल्वेंट के रूप में, घोल के रूप में, घावों की सफाई और संक्रमण रोकने व सैनिटाइजर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ देशों में इसे खाना पकाने वाले स्टोव के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ये है एथिल एल्कोहल का उपयोग। ये है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें इसके उपयोग, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म व इसके बनाने की विधि पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि लिखिए। ये लास्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग टाइप में क्वेश्चंस हैं। एसिटिक अम्ल बनाने की विधि देखते हैं। पहले क्या है, मेथिल साइनाइड से। मेथिल साइनाइड के तनु अम्ल अथवा तनु क्षार द्वारा जल अपघटन से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, इसे देखते हैं। मेथिल साइनाइड का जब जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तनु अम्ल अथवा तनु क्षार के जल अपघटन द्वारा,
तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और अमोनिया गैस प्राप्त होता है ये यहाँ पर। तो ये है मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। नेक्स्ट देखते हैं इसे किस प्रकार बनाया जा सकता है। एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का ये दूसरा रिएक्शन है मीथेन का ऑक्सीडेशन द्वारा। मीथेन का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ये मीथेन का ऑक्सीडेशन होने पर यहाँ पर एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ये KMnO4 के द्वारा ये इसका ये कैटलिस्ट होता है जिसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ये मीथेन का ऑक्सीकरण है। यह विधि औद्योगिक स्तर पर एसिटिक अम्ल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। इसका मतलब ये औद्योगिक स्तर पर मतलब इसके बड़े पैमाने पर इसका बनाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है एथेनॉल का ऑक्सीडेशन के द्वारा, एथेनॉल का ऑक्सीकरण के द्वारा। CH3CH2OH ये C2H5OH है एथिल एल्कोहल। इसका जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिटिक एसिड और H2O जल प्राप्त होता है। इस विधि में एथेनॉल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ये हो गया एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। अब इसका देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुणधर्म। तो यहाँ पर भौतिक गुणधर्म में पहला दिया गया है शुद्ध एसिटिक अम्ल एक रंगहीन सिरके जैसी गंधयुक्त संक्षारक द्रव है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल, अल्कोहल तथा ईथर में विलेय है। यह स्वाद में खट्टा होता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व 1.049 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये एसिटिक अम्ल का भौतिक गुणधर्म है। अब इसके रासायनिक गुणधर्म की तरफ बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म, एस्टरीकरण अपक्रिया। ये सभी क्वेश्चंस 2-2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। टिप्पणी लिखिए, जैसे दे देगा टिप्पणी लिखिए एस्टरीकरण अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये सभी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आप आसानी से समझकर इसे याद कर लीजिए। जो बोर्ड परीक्षा में 100% मैक्सिमम चांसेस है कि यही सब क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते हैं एसिटिक अम्ल के साथ एथिल एल्कोहल की अपक्रिया करने पर एस्टर और जल का निर्माण होता है। यह क्रिया एस्टरीकरण अपक्रिया कहलाती है। ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एथिल एल्कोहल का रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एस्टर और जल। ये एस्टर का अणुसूत्र है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका रासायनिक गुणधर्म। नेक्स्ट क्या है, स्मिट अपक्रिया। ये सभी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं। एसिटिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करके मेथिल एमीन देता है। यह अपक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाती है। ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का H2SO4 की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है, एथिल एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। ये कौन सी अपक्रिया कहलाती है, स्मिट अपक्रिया। अब थर्ड है अपचयन। एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ये एथिल एल्कोहल बनाने की विधि के रूप में भी इस समीकरण का यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पर एसिटिक एसिड है, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराने पर CH3CH2OH एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ये इसका रासायनिक गुणधर्म है अपचयन का। नेक्स्ट देखते हैं क्षारों के साथ अपक्रिया। क्षार क्या है, हमारा NaOH, KOH, ये क्या होंगे, ये सभी हमारे क्षार हैं। एसिटिक अम्ल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके सोडियम एसीटेट व जल का निर्माण करता है। एसिटिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर सोडियम एसीटेट, जिसे सोडियम एथेनोएट भी कहा जाता है, और क्या प्राप्त होता है, जल। ये है हमारा इसका रासायनिक गुणधर्म एसिटिक अम्ल का। यहाँ पर देखते हैं एसिटिक अम्ल के उपयोग। एसिटिक अम्ल के क्या क्या उपयोग हैं, संक्रमण को रोकने वाले घोल बनाने में, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए, पॉलीविनाइलिन एसीटेट और अन्य सिंथेटिक फाइबर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्राकृतिक विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है।
सिरका बनाने में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड मिलाने से सिरका बन जाता है। ये है एसिटिक एसिड की यूज। अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन हैं। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जहां पर आपको इसका PDF प्राप्त करा दिया जाएगा। और इसी प्रकार के एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल SR स्मार्ट लर्न को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।